नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। दोस्तों, इस समय सभी और चारों तरफ जो चर्चा है सोशल मीडिया पर हर तरीके से कि आखिर ऐसा क्या बीपीएससी टीआरई 3 के भाई बहनों ने किया है कि इतनी चीज़ें लेट हो गई, उस पर कोई सीरियसनेस ही नहीं विभाग दिखा रहा है। तो ऐसे समय में बस एक ही गाना याद आता है कि इंतहा हो गई इंतज़ार की, है ना? और जिन लोगों ने बीपीएससी टीआरई 2 दोस्तों दिया था या टीआरई 1 दिया था, सेलेक्ट हुए थे नहीं हुए थे उससे मतलब नहीं है, मगर उनको एक चीज़ ज़रूर पता होगी कि बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 एकदम बुलेट ट्रेन की गति से जो है वो भर्ती हुई थी और उसका श्रेय जाता था के पाठक सर को। तो आज वही बात याद आ रही है कि काश के पाठक सर होते। तो दोस्तों, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और बीपीएससी टीआरई 3 की दोस्तों जो भर्ती है, इसको बिल्कुल भुर्ता बना करके रख दिया है एकदम से। इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे, आगे बढ़ेंगे, बात हम करेंगे। मगर आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप चाहते हैं कि आपको निरंतर रूप से सही और सटीक इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहे और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई ज़रूर करें और बेल की घंटी को ज़रूर बजा दें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको फटाफट मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के चलते हैं अपने वाइट बोर्ड पर और आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। दोस्तों, यकीन मान लीजिए टीआरई 1 और टीआरई 2.0 जिसमें मैं सेलेक्ट हुआ था 2.0 में, यकीन मानिए दोस्तों 6 माह के अंदर पूरी भर्ती करवा करके ज्वाइनिंग करवा दी गई थी सभी कैंडिडेट्स की। और आज भी बिहार में ही नहीं, पूरे नॉर्थ इंडिया में जितने भी लोग बिहार शिक्षा विभाग से रिलेटेड हैं, देते हैं, यूपी की भर्ती देखते हैं, बिहार की देखते हैं, वो सभी लोग आज भी मिसाल देते हैं कि जिस गति से टीआरई 1 और टीआरई 2 दोस्तों जो भर्ती है वो हुई थी, और वो अगर बुलेट ट्रेन की गति से हुई थी, रफ्तार से हुई थी, तो उसका सबसे बड़ा कारण थे हमारे माननीय के पाठक सर। के पाठक सर थोड़ा सा जिद्दी स्वभाव के जरूर थे, मगर जो काम वो ठान लेते थे दोस्तों, वो काम वो करके ही दम लेते थे, यकीन मान लीजिए। उनके इस स्वभाव के कारण बहुत सारे जो अधिकारी वर्ग थे, बहुत सारा एक जो शिक्षक वर्ग था जो लापरवाही से काम करता था, वो नहीं चाहता था कि के पाठक जो हैं वो सर अपने पद पर बने रहें। और इतनी कंप्लेंट उनके अगेंस्ट में की गई, इतनी ज़्यादा शिकायत पत्र बिहार सरकार को दिए गए कि अंत में के पाठक सर का जो ट्रांसफ़र था वो करना पड़ा। अब उनकी अहमियत दोस्तों क्या थी भर्ती में, ये आज की जो जनरेशन है, जो टीआरई 3 वाले हैं, उनको सब कुछ समझ में धीरे धीरे दोस्तों आ रहा है कि आखिर के पाठक सर क्या थे। और दोस्तों, एक बात तो आप सभी लोग भी मानते होंगे और इस बात से एग्री भी करेंगे कि कोई भी वस्तु हो या कोई भी व्यक्ति हो, उसकी वैल्यू हमें तब आती है जब वो व्यक्ति नहीं होता है। जब तक के पाठक सर रहे तो उनकी एक आदत थी कि वो जांच के लिए निकल जाते थे। कभी किसी स्कूल में पहुंच गए, ट्रेनिंग सेंटर पर पहुंच गए, वहां जानकारी लेने लगे कि भर्ती कैसी चल रही है, ट्रेनिंग में कैसे लोग चलें। जब मैं मुजफ्फरपुर में था तो उस वक्त भी कई ट्रेनिंग सेंटर पर वो गए भी थे, वहां पर जांच भी किया। उन्होंने नवनियुक्त टीचर से भी बात की, उनसे पूछा क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, उनके बारे में पूछा। तो वो एक एक्टिव व्यक्ति थे दोस्तों, एक्टिव व्यक्ति थे जो काम करने में विश्वास रखते थे। और वो बोलते नहीं थे ज़्यादा, वो बोलते नहीं थे, ना कहते थे। बस नोटिस आ जाती थी शिक्षा विभाग से कि हम ये काम कर रहे हैं, ये काम होना चाहिए। तो दोस्तों, आज अगर इस भर्ती का भुर्ता बन गया है, लगातार इंतज़ार बढ़ता ही जा रहा है, तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारा जो शिक्षा विभाग है वो इतना ढीले गति से काम वो कर रहा है। इससे ज़्यादा, इसमें तो 66,000
लोगों का चयन हुआ है। टीआरई 2 और टीआरई 1 देखिए, टीआरई 2 में 80,000 से ज़्यादा भर्ती कराई, एक बार में ट्रेनिंग कराई, टाइम पर ज्वाइनिंग कराई, टाइम पर स्कूल अलॉटमेंट हुआ, सब कुछ टाइम पर हुआ। तो आज के शिक्षा विभाग को, अधिकारियों को, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, मगर के पाठक से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, बहुत कुछ समझने की ज़रूरत है। और आज के अधिकारियों को कैसे काम करना है, ये के पाठक सर के कार्यकाल को वो देख लें। वो टाइट जरूर थे, लेकिन वो एक अनुशासित व्यक्ति थे, जो अनुशासन में रहना पसंद करते थे। सीधे अल्टीमेटम देते थे कि टीचर की सैलरी टाइम पर आनी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए टाइम पर, सारी चीज़ें बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम टू टाइम हो रही थी। और आज जिस हिसाब से चीज़ें चल रही हैं, यकीन मान लीजिए दोस्तों, आज लग रहा है, और आई मिस यू के पाठक सर, सच बता रहा हूँ मैं, आपकी कमी आज हम सभी लोगों को बहुत ज़्यादा खल रही है। और यकीन मानिए, जितने भी बीपीएससी टीआरई 3 के हमारे भाई बहन हैं, पाठक सर को बहुत याद कर रहे हैं, आपकी कार्यशैली को याद कर रहे हैं, आपके अनुशासन को याद कर रहे हैं। और आज अगर के पाठक सर आज आप होते, शिक्षा विभाग में होते, तो यकीन मानिए बीपीएससी टीआरई 3 कब का कंप्लीट हो चुकी होती, हमारे भाई बहन ज्वाइन भी कर चुके होते, और टीआरई 4 भी शुरू हो चुकी होती। मगर हम क्या कर सकते हैं, हम लोग सिर्फ आवाज़ उठा सकते हैं, अपनी बात को कह सकते हैं। और अगर यही हाल रहा तो टीआरई 4 भी दोस्तों संभावना बड़ी ही कम लगती है कि इतनी जल्दी आएगी, और आ भी गई तो चुनाव तक ये लोग कंप्लीट करवा पाएंगे कि नहीं करवा पाएंगे, तो टीआरई 3 को देख करके मुझे प्रश्न चिन्ह लग रहा है। आज के पाठक सर, यकीन मानिए सर, आपकी बहुत कमी खल रही है। और हमारे जो भाई बहन इतना ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं, इतना ज़्यादा डिप्रेशन में ऑलरेडी जा चुके हैं, उनको समझाते हैं दोस्तों, बात करते हैं, लाइव आते हैं, कहते हैं कि भाई बहनों आप लोग धैर्य रखो, सभी लोग धैर्य रखो। और हम इसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकते हैं। मगर जितना ज़्यादा चीज़ें लेट हो गई बीपीएससी टीआरई 3 में, 1 वर्ष से ऊपर हो गया, इतना नहीं होना चाहिए। ये हमारे शिक्षक शिक्षिकाओं के भविष्य की बात है, बच्चों के भी भविष्य की बात है। हम तो निवेदन भी करेंगे बिहार सरकार से, अगर कोई सुन रहा है, देख रहा है मेरी वीडियो, शायद वहां तक पहुंचे, कि अगर कायाकल्प करना है, भर्तियां सही समय से करानी है, तो के पाठक सर को वापस आने की ज़रूरत है, तभी कुछ चीज़ें टाइम पर हो जाएंगी। तो आई मिस यू के पाठक सर, आपकी सच बता रहा हूँ, आपकी बहुत याद आ रही है, आपके कार्यों की, आपकी स्पीड की, आपके काम करने के तरीके की। हम लोग तो खैर वाकिफ़ हैं, क्योंकि हम लोगों ने आपके ही कार्यकाल में नौकरी पाई थी, आपकी कार्यशैली को भी देखा था। दोस्तों, ये आज की हमारी वीडियो थी, जिसमें मेरी भावनाएं थी, छिपी थी, टीआरई 2 का अनुभव था, के पाठक सर के काम करने का तरीका था, और ये सारी बातों पर डिस्कशन आज हमने किया। वीडियो कैसी लगी? प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर भी करिएगा। और अगर आप चाहते हो कि निरंतर रूप से आपको बीपीएससी टीआरई 3 की सारी अपडेट्स मिलती रहें, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी विद शुभम गिरी को जरूर सब्सक्राइब करें, और बेल की घंटी को जरूर बजा दें, ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हमारे टेलीग्राम चैनल को दोस्तों जरूर ज्वाइन करें, अगर अभी तक आपने नहीं किया, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही रखते हैं। बाकी जैसे ही हमें अन्य कोई अपडेट मिलेगी, हम तुरंत उपस्थित हो जाएंगे आपके समक्ष नई वीडियो लेकर के। तब तक आप सभी लोग अच्छे से अपना ख्याल रखिएगा, और मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।